अब आपको क्या देखना है कि दो एंगल को जोड़ के तीसरे के इक्वल होना चाहिए, तो दो एंगल को जोड़ के तीसरे के इक्वल हो रहे हैं। साथ में आपको क्या चेक करना है कि उनका रेशियो 4, जो दो बचे शेष कोण है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 4/5 यानी 4:5 होना चाहिए। तो इसका हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एक त्रिभुज के एक कोण का माप शेष दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है। यदि शेष बचे दोनों कोणों के माप का अनुपात 4:5 हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात चल रही है यहाँ पे त्रिभुज की, तो आप एक त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए। क्या बोला है, इसमें 3 त्रिभुज है। क्या बोला हुआ है आपको, 3 त्रिभुज है जिसमें एक कोण का माप बाकी बचे 2 कोणों के माप के योग के बराबर है। यानी मान लेते हैं एक कोण, अच्छा ठीक है, एक और चीज आपको दी है यहाँ पे, वो आपको भूलनी नहीं है। आपको बोला है जो शेष बचे 2 कोण है उनका जो अनुपात है 4:5 है। तो 4:5 इसका मतलब क्या हो गया, एक एंगल हो गया 4x, दूसरा एंगल हो गया 5x। इसको आप बहुत आराम से 4x और 5x लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक एंगल वाला 4x है और दूसरा है आपका 5x, राइट। और तीसरा क्या है, इन दोनों के योग के बराबर। तो 4x और 5x कितना आ गया, 9x आ गया, करेक्ट। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर मैं बोलूं त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो आपको पता है कि आप तीनों को जोड़ेंगे यानी 9x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये सबको जोड़ेंगे, 9 4 के देखो 9 ये हो गया, 4 5 9 9 18, 18x बराबर कितना आ जाएगा 180। तो 18 धाम 180, तो x कितना आ गया 10 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया 40 डिग्री, ये वाला कोण कितना हो गया 50 डिग्री, क्योंकि आपकी x की वैल्यू निकल चुकी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ गया 9 × 10 यानी कि 90 डिग्री, करेक्ट। ये जो थोड़ी अप्रोच है, थोड़ी लेंथी अप्रोच है, इससे भी आसानी से आप कर सकते हो। आपके एंगल क्या आ गए 40 50 90, आप ऑप्शन में देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है 40 50 90। अब मान लो आप इसके थ्रू नहीं करते हो, आप नॉर्मली ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो इसको भी बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला देखो 30 40 और 120, तीनों को जोड़ के देखो क्या ये 180 आ रहा है, 40 30 70 70 और 120 कितना आएगा 190 आएगा। तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, क्योंकि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, आगे है 40 50 90, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। 40 50 90 90 90 कितना हो गया 180 हो गया। अब आपको क्या देखना है कि दो एंगल को जोड़ के तीसरे के इक्वल होना चाहिए, तो दो एंगल को जोड़ के तीसरे के इक्वल हो रहा है। साथ में आपको क्या चेक करना है कि उनका रेशियो 4, जो दो बचे शेष कोण है उनका रेशियो क्या होना चाहिए 4/5 यानी 4:5 होना चाहिए। तो इसका रेशियो निकालो, 40/50 करो, कितना आएगा 4/5 आएगा। तो कितना आ गया 4:5 आ गया, बस खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस छोटी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर ये छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप क्वेश्चन को लेंथी तरीके से नहीं करोगे, आप अपना टाइम बचाओगे। क्योंकि यूटेट में आपका टाइम सेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशन कर देते हैं और उसके बाद भी उनका आंसर करेक्ट नहीं आ पाते, क्योंकि यही है कि आप अप्रोच जो लगाते हो वो लेंथी अप्रोच लगाते हो। साथ ही इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ 5th तक की क्लासेस के जो क्वेश्चंस है मैथ्स के, अगर आप उनको करने बैठते हो, आई होप अगर आप टीचर्स हैं कहीं पे तो आप ये सवाल बच्चों को करा सकते हैं, और वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप उसको करोगे, थोड़ा बैठोगे उसमें, तो आप खुद से भी वहाँ पे दिमाग लगाना शुरू करोगे और कुछ शॉर्टकट आप वहाँ से पिक कर लोगे। वो शॉर्टकट आपके खुद के अपने होंगे, ऐसा नहीं कि वो आपको कहीं पढ़ने हैं। जब आप इन्वॉल्व होगे उसमें तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाएंगी। और अगर आपके ऐसे कोई और क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आपको लगता है कि ये बहुत टफ है आपके लिए और आप चाहते हैं कि इसका कोई आसान तरीका आपको मिले, तो कमेंट बॉक्स आपका है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालिए। और अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप वो सारे वहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी टाइप की चीज़ें हैं जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता है वो सारा आप लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँ और उसका एक आसान तरीका आपको बताऊँ। तो आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।